नमस्कार। शाम के 5 बज रहे मतलब दिन की सबसे बड़ी बहस का वक्त है, ताल ठोके का। आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान के चक्रव्यूह को तोड़कर भारत लौट आए हैं और आज भारत के वो लोग मुंह छिपा रहे हैं जो कल तक इमरान खान को शांति दूत बता रहे थे, मसीहा बता रहे थे। इसकी वजह है वो वीडियो जो कल पाकिस्तान ने कमांडर अभिनंदन को छोड़ने से पहले जारी किया। 84 सेकंड के इस वीडियो में अभिनंदन के जरिए भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की हरकत करने की कोशिश, ये माइंड गेम खेलने की कोशिश की पाकिस्तान ने। ये वीडियो अभिनंदन को नए कपड़े पहनाकर शूट किया गया, पूरा प्रोपेगेंडा वीडियो था ये। इसमें तमाम कट्स थे, चेहरे की चोट को मेकअप के जरिए ढकने की कोशिश की गई। हालांकि आंख की चोट तो नजर भी आ रही थी। आप कह सकते हैं कि जिस तरह से कुलभूषण जाधव को टॉर्चर करके वीडियो बनाया गया, उगलवाया गया उनसे टॉर्चर करके, लगभग वैसा ही वीडियो था ये जो कल रात को जारी किया गया पाकिस्तान की तरफ से। ये दरअसल डर्टी पिक्चर, ये डर्टी वीडियो गेम था। सवाल नंबर 1 जो हम पूछने जा रहे हैं ताल ठोके के दौरान, पाकिस्तान के डर्टी वीडियो गेम का आखिर बदला कब? सीधा सा सवाल। सवाल नंबर 2, इमरान खान को शौर्य के अपमान की सजा आखिर कब मिलेगी? सवाल नंबर 3, आतंक की फैक्ट्री चलाकर शांति दूत बनेंगे इमरान, क्योंकि उनको शांति पुरस्कार देने की बात की जा रही है उनकी संसद की तरफ से। इसके अलावा इस्लाम के नाम पर आतंकिस्तान का गेम अब क्या ओवर होने जा रहा है और आतंक के खिलाफ पायलट प्रोजेक्ट पूरा अब रियल की तैयारी क्या कीजिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत दे दिए थे कि यह पायलट प्रोजेक्ट था, अब कुछ रियल करना है। शहनवाज हुसैन बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो मेरे साथ हैं। आशुतोष मिश्रा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। रिटायर्ड ब्रिगेडियर संदीप थापर रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो मेरे साथ हैं। इसके अलावा रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जेके त्रिपाठी पूर्व राजनयिक और फहीम बेग भी मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शहनवाज हुसैन साहब, औकात दिखा दी ना पाकिस्तान ने? बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, शांति दूत, मसीहा, औकात दिखा दी पाकिस्तान ने? देखिए, पाकिस्तान की औकात और उसकी हैसियत भारत का एक एक नागरिक जानता है। जिस मुल्क के वजीर आजम की प्रधानमंत्री को भी बोलने का अधिकार न हो, उसका वीडियो भी वहां की ISI एडिट करती हो, जिसने पहले कुलभूषण जाधव के साथ इसी तरह की हरकत की हो, लेकिन हमारा अभिनंदन पाकिस्तान की धरती पर छाती तान के खड़ा रहा और हमारी डिप्लोमेटिक जीत हुई भारत की कि पाकिस्तान को उसको छोड़ना पड़ा। छोड़ना था, लेकिन इस तरह का गेस्चर दिया गया जैसे पाकिस्तान ने कोई बहुत बड़ा गुडविल गेस्चर किया है, अमन का दूत बने हैं वो। और भारत में भी कुछ लोग हैं जो ट्वीट करके उसको सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे लोगों को एक्सपोज कीजिए, ऐसे लोगों को बताइए कि अभिनंदन के साथ जो अन्याय हुआ, वो इस तरह का पाकिस्तान के इमरान खान को अमन का दूत बता के अभिनंदन पर हमला कर रहे हैं, इस देश पर हमला कर रहे हैं। पाकिस्तान नीचे हरकत पे जाता है, ये नापाक मुल्क है, इसकी हर हरकत नापाक होती है और उसके मर्ज का इलाज भारतीयों के पास है। भारत की सेना ने उस पर जब वार किए, तब यहाँ पर इस देश में कई लोग हैं जो बात पाकिस्तान कहता है उस बात को कहने लगे कि साहब वहां पर कौए को मार के आ गए, वहां पर मैदान के अंदर इस तरह की हरकत कर दी, पहाड़ पर कर दी। लेकिन मानना चाहिए, पूरे दुनिया ने माना है कि भारत एक ऐसा देश है जो घुसकर बदला लेना जानता है, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसने सेना को पूरी छूट दी है जी। और उसी लोकतंत्र की रक्षा होती है जहां की सेना, जहां की वायुसेना, जहां के नौसैनिक को पूरी इजाजत होती है। ठीक। तो पाकिस्तान की हरकत बेनकाब हुई है। नहीं, शहनवाज हुसैन साहब, आपने एक चीज कही, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। मैं एक चीज से इत्तेफाक नहीं रखता। आपने कहा कि एक एक हिंदुस्तानी जानता है पाकिस्तान की हकीकत, इमरान खान की हकीकत। ऐसा नहीं है सर, एक एक नहीं जानता। हमारे अंदर कई विभीषण हैं, कई भेदिए हैं, घर के भेदिए कह लीजिए, आस्तीन के सांप कह लीजिए, गद्दार कह लीजिए, जो इमरान खान के फैन बॉयज हैं, मतलब दीवाने हैं इमरान खान के। जैसे इमरान खान जैसा कोई शख्स नहीं है, बिछ जाते हैं यहां पर कुछ लोग। तो एक एक हिंदुस्तानी नहीं, कुछ लोग हैं जो टूटे हुए हैं और ट्रैप में फंसते हैं या उनका कुछ और एजेंडा है। सचिन, मुझे एक चीज बताइए, ऐसे लोग, क्योंकि आप वहीं श्रीनगर में हैं, ऐसे लोगों में महबूबा मुफ्ती भी हैं, ये इन सबको सांप सूंघ गया, अब कहां गायब हो गए, बिल में छिप गए हैं सारे। बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, अब ये वीडियो पर कोई कुछ नहीं बोलेगा ना, सांप सूंघ गया है सबको। और यही तो अमन इस वक्त डिफरेंशिएट करने का वक्त है
यही वक्त है शाहनवाज हुसैन साहब कि देश को बता दीजिए कि ये सिर्फ ढुलमुल रवैया नहीं था। अगर पुलवामा अटैक के बाद बालाकोट में अटैक कर सकते हैं तो उसके बाद हम गांधीगिरी नहीं करेंगे। ये उन लोगों को बता दीजिए जो यहां पर शांति दूत बनकर इमरान खान को दिलवाना चाहते हैं नोबेल पुरस्कार। उन लोगों को बता दीजिए कि यहां पर जो लगातार नौशेरा में वो जो फायरिंग कर रहा है, सीज फायर वॉयलेशन कर रहा है, वो उस गन से कर रहा है जो युद्ध में इस्तेमाल की जाती है, जिसमें एक 7 साल की बच्ची, 11 साल का बच्चा, एक पूरा परिवार। और जिस जमायत इस्लामी पर आज यहां कार्रवाई हो रही है, 4500 करोड़ के करीब की उसकी प्रॉपर्टी है, 700 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं, जिसे महबूबा कह रही है कि मत उनकी गिरफ्तारी कीजिए। वो यहां पर 1000 से ज्यादा स्कूल और मस्जिदें, मदरसे चलाता है और उसमें वो हिजबुल के लिए रंगरूट तैयार करता है। ये है उसकी क्वालिफिकेशन जिसकी वो पैरवी करते हैं। तो इसलिए सर मेरा यही कहना है, यहां से नैरेटिव यही है, और जो बॉर्डर विलेजेस में मैं घूमा हूं वहां से लोग यही कह रहे हैं कि प्लीज दबाव में मत आइए। एक पूरी लॉबी है जो आपको दबाव में लाना चाहती है और सरकार ऐसे लगता है कि दबाव में आ चुकी है, वरना सिर्फ एक बार कार्रवाई, क्योंकि यहां पर यही कोशिश की जा रही कि पाकिस्तान थंपिंग हैंड ले गया, ये कम से कम मत कीजिए। अगर यहां से कार्रवाई है तो इस कार्रवाई को फिनिश कीजिए, क्योंकि उसकी तरफ से बैटल ऑन है सर। देखिए, अब रियल करना है पायलट प्रोजेक्ट पूरा। मैं भारतीय जनता पार्टी का स्पोक्स पर्सन के नाते बैठा हूं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आपके सवाल का जवाब दिया है कि ये जो था ये पायलट ही प्रोजेक्ट था। अभी तो आपने देखा है, ये थोड़ा सा ही देखा है। पाकिस्तान के बारे में मैंने सुबह ही ये बात कही और अभी भी कहता हूं कि पाकिस्तान को जो कैंसर रूपी आतंकवाद का रोग है जी, इसका इलाज भारत की सेना के पास है। सर्जिकल स्ट्राइक किया था, उसके बाद एयर स्ट्राइक करके कीमोथेरेपी की है। जो इमरान खान का सपोर्ट करते हैं, इलाज उनका भी कीजिए। जो महबूबा का सपोर्ट करते हैं, इलाज उनका भी कीजिए। जो जमायत इस्लामी के साथ खड़े होते हैं, इलाज उनका भी कीजिए सर, जो कि आतंकी संगठनों के साथ पाकिस्तान की प्रॉक्सी बन करके यहाँ बैठे हैं। कुछ लोग हैं जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं, बहुत बड़े बुद्धिजीवी कहते हैं, जो अवार्ड वापसी गैंग टाइप के लोग हैं, वो लोग इमरान खान को यहाँ का अवार्ड वापस कर रहे हैं निशाने पाकिस्तान के रहे थे। और वो लोग यहाँ का अवार्ड वापस करेंगे पाकिस्तान में निशाने पाकिस्तान का अवार्ड पाने के लिए। और महबूबा वो लोग मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला हो, छाए हुए हैं पाकिस्तान में ऐसे लोग, रखने वाले हैं। हेडलाइंस चल रही हैं, इंटरव्यूज चल रहे हैं उन लोगों के, चाहे महबूबा मुफ्ती, भारत की सरकार, भारत की सेना या भारत के लोग जी किसी बात पर समझौता करने वाले नहीं है। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। फहीम बेग साहब, ठीक सर, इसमें पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। ये मेरे ख्याल से फहीम बेग साहब ऐसी भी हमारे साथ हो गई। ठीक, जिस बात पर इतराता था पाकिस्तान जी, वो इस्लामिक देशों का संगठन, वो भी पाकिस्तान के साथ नहीं है। ठीक है फहीम बेग साहब, मेरे ख्याल से ये जो वीडियो है, ये जो डर्टी वीडियो है, ये जो वीडियो जारी किया पाकिस्तान ने, ये इमरान को शांति दूत बताने वाले तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितना उससे उम्मीद की जा रही थी पाकिस्तान से, उससे कहीं ज्यादा उन्होंने जो डर्टी गेम खेलने का जो प्रयास किया है, और हमारे देश में हमारे जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, ये यकीनन हमारे दुश्मन पाकिस्तान का पूरा इसमें हाथ है। और इसके पीछे जो ताकतें काम कर रही हैं, वो हिंदुस्तान को कमजोर करने का जो प्रयास कर रही हैं। मैं सलाम करना चाहता हूं हमारी फौज को, हमारे सेना के उन जवानों को, वीर जवानों को, जिन्होंने अपने बलिदान देकर हमें आज आजादी की, सुरक्षा की और जश्न की जो सांस लेने का जो हमें मौका दिया, मैं सलाम करता हूं। मगर मैं शाहनवाज साहब से गुजारिश करना चाहूंगा, जनाब, अगर अपना बूथ मजबूत करने से फुर्सत मिली हो तो थोड़ा सा आप देश के बारे में भी सोच लें। अगर आपको चुनावी रैलियों से थोड़ी सी फुर्सत मिली हो तो आप थोड़ा सा हमारे फौजी जवानों के बारे में सोच लें। अगर आपको थोड़ी सी फुर्सत मिली हो कि इस अटैक से आप कितना जो है अपना पॉलिटिकल माइलेज ले सकते हैं, तो थोड़ा उन परिवारों के बारे में सोचिए जो 40 जवान पुलवामा में शहीद हुए, उनके परिवारों के लिए क्या बंदोबस्त किया। अच्छा चलिए, अब एक काम करिए, ममता के लिए भी अपील कर दीजिए कि ममता दीदी सबूत ना मांगे। अब अपील कर ही दीजिए, अब इतनी अच्छी बातें कर ही रही हैं, करिए अपील। सुनिए सर, सुनिए, दीदी सबूत ना मांगे सर, सुनिए कि कहां मारे, कितने मारे, सबूत दीजिए।
सुनिए, हाँ करिए अपील जरा आप। सबूत चाहिए उस देश के 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को जो दिया जा चुका है, और आज 130 करोड़ हिंदुस्तानी देश की सेना के साथ खड़े हैं। सर ये जो लेक्चर दिया था एक बार ममता को दीजिए ना, दीदी को दीजिए ना। देश की सेना के साथ खड़े हैं। ये लेक्चर दीदी को दीजिए ना एक बार। जाते हैं, इनसे हमारा सरोकार नहीं। ये देश फहीम बेग साहब, मुझे अच्छा लगा आज आपने इतनी अच्छी बात बोली देश के लिए। सर मुझे अच्छा लगा। मैं चाहता हूं आप दीदी को भी आईना दिखाइए ना जरा। बिल्कुल, ममता बनर्जी को आईना दिखाइए कि हिम्मत कैसे हुई इनकी सबूत मांगने की। अरे हिम्मत कैसे हुई उनकी। शाहनवाज साहब को भी दिखा रहा हूं। अरे बूथ मजबूत करने से फुर्सत नहीं ना, आप लोग भी सर सेलेक्टिव है, सेलेक्टिव खेल सारा सेलेक्टिव है। केजरीवाल को आईना नहीं दिखाएंगे, ममता को आईना नहीं दिखाएंगे, राहुल को आईना नहीं दिखाएंगे, आईना दिखाएंगे मोदी को। सेलेक्टिव खेल है सर, दिखाइए ना दीदी को आईना। डर लगता है बोलने में ममता के खिलाफ। हम सेलेक्टिव नहीं, करेक्टिव हैं। हाँ देश के लिए अच्छा, तो दीदी करेक्टिव, ये दीदी करेक्ट कर रही हैं। सबूत मांगकर सेना से, कहा हमारे 300 आतंकी, सबूत दीजिए। कहा हमारा F-16, सबूत दीजिए सर। आप सवालों को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक्सपोज करने का काम कर रहा हूं सर, मैं एक्सपोज कर रहा हूं सर, मैं एक्सपोज कर रहा हूं सर, मैं एक्सपोज कर रहा हूं। चलिए ठीक है, ठीक है। शाहनवाज हुसैन आप काउंटर करिए जल्दी से, फिर मेरे को आगे जाना है। शाहनवाज जवाब, शाहनवाज हुसैन काउंटर कर। जी जल्दी से। अमेरिका पे हमला हुआ था आतंकी, 4 घंटे रुका था। फ्रांस पे हमला हुआ, 1 मिनट भी नहीं रुका। ये देश न रुकेगा न झुकेगा। फहीम बेग साहब, आपने तो अन्न जल त्याग दिया है जब से हमला हुआ है। आप तो कोई काम ही नहीं कर रहे। आप हमसे कह रहे हैं कि हम काम करना छोड़ दें। सैनिकों के लिए न पार्टी रुकेगी न देश रुकेगा। पाकिस्तान के अंदर रात की नींद उड़ गई है। पाकिस्तान के जो जहाज हैं वो उड़ना बंद हो गया है। लेकिन हम देश का भी काम करेंगे, लोकतंत्र का भी काम करेंगे और पाकिस्तान का भी इलाज करेंगे। नींद उनकी उड़ी है, किंतु परंतु मत लगाइए। अगर देश के साथ खड़े हैं तो सीधे खड़े रहिए। एक तरफ कहेंगे नहीं पाकिस्तान ने ये क्यों नहीं किया, बाद में कहेंगे बूथ क्यों नहीं मजबूत। चलिए ठीक है, बूथ भी मजबूत करेंगे और देश भी मजबूत करेंगे। एक मिनट हो गया, पॉलिटिक्स नहीं, बस हो गया, मौका मिल गया। आप लोग किंतु मौका मिल गया सर। दीदी को बचा लिया, राहुल को बचा लिया, फहीम बेग साहब सब पूरे विपक्ष को बचा लिया। बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, मेरे साथ ब्रिगेडियर संदीप थापर है, डिफेंस एक्सपर्ट है। संदीप थापर जी, ये वीडियो जो हमने दिखा रहे, हम जो पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा किया, इसमें बताया जा रहा है कि चोट है, उसको मेकअप से जो है ढक दिया गया। ये क्या माइंड गेम, क्या है इसके पीछे स्ट्रेटेजी, क्या है सर? देखिए, ये एक बड़ी क्रूड प्रोपेगेंडा का अटेम्प्ट है, और ये बेसिकली उनको भी पता है कि हिंदुस्तान में कोई इसको मानेगा नहीं। कोई ऑफिसर जो पकड़ा गया है और एक्सचेंज हो रहा है, वापस आ रहा है, वो ऐसे आने से पहले कोई ऐसी चीज नहीं कहे, खासकर 48 घंटे ही रहने के बाद। तो ये उनकी अपनी इंटरनल जो कंस्टिट्यूएंसी है उनको करने, प्लस उनको दिखाना था कि F-16 इस्तेमाल नहीं हुआ। इसलिए आप स्टेटमेंट में गौर कीजिए तो उन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन को बोला, कहने मजबूर किया कि वो अंदर गए और उन्होंने अटैक किया। F-16 का कोई जिक्र नहीं, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि F-16 का कोई रेफरेंस आए, क्योंकि जैसे कि आपने बोला कि एग्रीमेंट के हिसाब से F-16 वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो बड़ा क्रूड सा अटेम्प्ट था प्रोपेगेंडा वॉरफेयर पे ऊपर, जो नाकामयाब हो गया। और मेरे ख्याल से के सिन्हा साहब, पाकिस्तान ऐसा देश है जो अपने शहीदों तक का सम्मान नहीं करता। वहां तो जो पायलट जो मरा है पायलट, उसको ब्लैकआउट कर दिया, गायब कर दिया। बल्कि यहां भी रिपोर्ट सारी की उसको पाकिस्तान के लोगों ने ही पाकिस्तान के पायलट को मार डाला भारतीय समझकर, और उसको अंडरग्राउंड कर दिया, उसकी फैमिली को अंडरग्राउंड, के सामने ना आ जाए वो। ये हाल है। ये शहीद, ये मतलब वो एक तरीके से अपने देश के लिए शहीद हुआ, पाकिस्तान के लिए तो वो शहीद है। ये सम्मान है वहां के शहीदों का। अमन जी, पाकिस्तान के जो फितरत है, पाकिस्तान की फौज की फितरत, पाकिस्तान के ISI की फितरत, वहां के कुछ हुक्मरानों की फितरत जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो मैं ये कहना चाहता हूं, आपने कहा कि वो तो अपने शहीदों को भी, अपने मरने वाले लोगों को भी जब कबूलते नहीं, और ये ऐसा नहीं कि पहली बार किया है, वो तो उनको छोड़ देते हैं 90,000 सैनिकों को, और जब हथियार वो डालते हैं तो उनको भी छोड़ देते हैं। ये तो भारत है। आपने देखा होगा उस समय कि किस तरह से मानिक शॉ उनकी देखभाल करके उनको वापस करते हैं। तो हम उसमें पढ़ना नहीं चाहते कि उनकी फितरत पूरे विश्व के सामने है। जो मैं आपको बात एक बताना चाहता हूं, पाकिस्तान ने जब टॉप जो आप
सुनते हैं जब्बा टॉप, जिसको आप बालकोट कह रहे हैं, जब्बा टॉप के ऊपर में जो उसका मीनारे जिहाद था, जो उसको तोड़ा है। और आप देखिए आज पेपरों में, इवन वेस्टर्न के अंदर में उसका चर्चा है कि 4 मीनार जो है वो जिहाद की मीनार थी, उसको तोड़कर आए हैं डीप इनसाइड खैबर पख्तूनख्वा में। और जो हमारा शेर की बातें आप कर रहे हैं ना, और संदीप बोल रहे थे ब्रिगेडियर साहब कि शायद उनके हम इसमें पढ़ रहे हैं, क्या नाम है, ट्रैप में, उनके मीडिया साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। ये एब्सोल्युटली नहीं है। देखिए, एक शेर है जो अपने शिकार को खोजता है और उस चक्रव्यूह को तोड़ करके 3 F-16 है उसमें से एक को मारता है उस चक्रव्यूह के अंदर जाके गिरता है और थप्पड़ मार के आता है वो। मैं तो ये कहता हूं उसकी अभिनंदन को डाउट नहीं है सर। यहां पर लोगों को डाउट हो रहा था सर, मैं इसलिए कह रहा हूं। लोग पूछ रहे थे कहां हमारा F-16 दिखाओ तो सर। उसको वहां के सचिन आ रहा हूं मैं आपके पास, एक थप्पड़ मार के आया है। सचिन मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले आशुतोष जी, मतलब पाकिस्तान अपने सैनिकों का सम्मान नहीं करता, लेकिन हमारे यहां के लोग पाकिस्तान इमरान खान का बड़ा सम्मान करते हैं। मैं कह रहा हूं ये तो अभिनंदन का अपमान है, यह अभिनंदन का अपमान है जो लोग अभिनंदन की आड़ में पाकिस्तान का महिमा मंडन कर रहे हैं और इमरान खान को शांति दूत बता रहे हैं, मसीहा बता रहे हैं। ये तो अभिनंदन का अपमान है सर। देखिए, उन लोगों के बारे में पहले भी कहा जा चुका है, उनकी अपनी पार्टियों ने कह दिया है कि ये उन लोगों का अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है। पूरी पार्टी व्यक्तिगत हो गई सर, ये इतना घिसा पिटा तर्क है ना, तो ये इतना घिसा पिटा तर्क है ना सर। ये बात तो देखिए, ये जो है बड़ी पूरी पार्टी व्यक्तिगत हो गई, ये बहुत ही शर्मनाक है, ये बहुत शर्मनाक है। निकालिए ऐसे लोगों को पार्टी से। आप कहिए कि कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को निकाले अपनी पार्टी से जो देश का सम्मान नहीं करते। इनके लिए पार्टी पहले, देश बाद में है सर। ये बहुत ही घिसा पिटा कमेंट है सर, पूरी पार्टी पर्सनल हो जाएगी। के बारे में तो कहा नहीं, पार्टी तो साथ खड़ी है, पार्टी तो आर्मी के साथ खड़ी हुई है। यही कांग्रेस पार्टी थी जब जिसके दौरान 71 में जो है पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए थे। आप क्या बात कर रहे हैं? तभी होम ग्राउंड कह दिया था। आप तो बड़े तभी होम ग्राउंड कह दिया था, तभी पुलवामा को होम ग्राउंड कह दिया था ना, तभी पुलवामा को होम ग्राउंड कह दिया था ना। आगे बढ़े नहीं, आगे क्यों? पहले तो एक्सपोज करते हैं ना सर, एक्सपोज करिए, क्यों बढ़े उन लोगों को एक्सपोज करिए, एक्सपोज करता हूं ना मैं। करते हैं ये जो 5 साल तक सोए रहे, आखिर में उठे, दे रहा है गुरु साहब। सवाल से भागिए, राजनीतिकरण, सवाल से भागिए। बात ये है हर वक्त ये राजनीतिकरण है कि यहाँ पे के अंदर चलता है, यही बातें तो प्रॉब्लम है। और चाहे जो भी इस बात को कहता है या इसके ऊपर हम लोग आपस में लड़ते रहे, ध्यान उनकी तरफ न जाए ना। आप पाकिस्तान और चीन पे हमला नहीं करते। आपने बहुत बड़ी बात बोली है, जो कि आपने कहा है जो होम ग्राउंड की उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता। पैदा किसने किया? यहाँ पे जो है वही पाकिस्तान पैदा करता है और यहाँ पर जो भी पैदा करता है उसको आप नहीं बोलने देंगे। राजनीतिकरण करते रहते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी ऐसे चिकन चिल्ली ओवरलैप होगी, वो ओवरलैप होगी। एक मिनट के सिन्हा साहब, के सिन्हा नहीं जाने दूंगा कि आप भरोसा रखिए सर, आपने एक्सपोज कर रहे हैं, भरोसा रखिए सर, ऐसे लोगों को एक्सपोज कर नहीं बैठता हूं सर मैं। आपके के सिन्हा साहब रुकिए, अभी पता लगेगा। एक मिनट मुझे बताइए आशुतोष जी, पुलवामा अटैक होम ग्रोन टेररिज्म, सो कॉल्ड टेररिज्म का नतीजा, ये रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी ने कहा। मसूद अजहर कह रहा है मैंने हमला किया, पाकिस्तान एक तरीके से कह रहा है मैंने कहा, मैंने मरवाया, मैंने हमला किया। कांग्रेस पार्टी कह रही है आप क्यों दोष ले रहे हैं पाकिस्तान? मसूद अजहर तो कैसे मसूद अजहर पर उंगली उठा देंगे? ये तो होम ग्राउंड टेरर है, हमारे अपने लोग हैं। क्या करें ऐसे लोगों ये आप उसको ऐसे क्यों देखते हैं? अच्छा, हर चीज को ऐसे क्यों देखते हैं? अरे मसूद अजहर को तो भाजपा वाले छोड़ के आए थे, बीजेपी वाले, तो आप कहेंगे कि जो है ये वहां के जो है बीजेपी कहां थे उसमें? 5 साल जो है 3 साल जुड़े रहे जो है महबूबा मुफ्ती के साथ, महबूबा मुफ्ती के साथ जुड़े रहे, तो आप कहेंगे बीजेपी वालों का हाथ है उसमें? वो गलती के ऊपर गलती नहीं हो सकता। गलती के ऊपर राजनीति से ना छुपाइए, आप राजनीति से मत छुपाइए। चलिए फिर आप गलती के ऊपर गलती करना चाहते हैं आप हर वक्त मतलब वो जब पकड़े जाए तो गलती थी, माफ करिए, मानिए ना। जरूरी ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू कि ये कह रहे हैं कि मसूद अजहर की वजह से 200 लोगों को मरने देते, मरने देते ना 200 लोगों को, मरा इसलिए, इसी क्यों महबूबा मुफ्ती ऐसे लोगों के साथ रहे? क्यों नहीं अभी तक इन्होंने जो है एक्शन लिया? ये बात बताए ना। हर वक्त हर गलती, हर जब देश में खतरा आए तो पहले की सरकारों पे आप उंगलियां उठाते रहिए। आपको जब सरकार मिली तब वहां पे एक्शन लिया गया। बहानेबाजी है, पीछे की बातों पे
एक मिनट एक करके बोलेंगे। बीजेपी राजनीतिकरण करके आज की बात यह है कि पाकिस्तान में कांग्रेस पार्टी, सर आज की बात यह है कि पूरा पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी को लेकर दीवाना हो गया है। जी नहीं, दीवानगी है कांग्रेस पार्टी जानता है पाकिस्तान में। सर शर्म आनी चाहिए, सर शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हेडलाइंस में आप लोग, सुर्खियों में छाए हुए हैं आप लोग। पाकिस्तान की भाषा में बात करती है। हाफिज सईद कहता है मेरी फेवरेट पार्टी कांग्रेस पार्टी। आप लोग इस तरह की भाषा बोलेंगे, आपकी कुर्सियां ऐसे कांग्रेस की खाली रहेगी। राहुल गांधी की मीटिंग क्या माइंड गेम है सर? पाकिस्तान सीने क्या माइंड गेम है? गुस्सा है आपके बयान, ये क्या माइंड गेम है? चलिए छोटे मोटे ये गुस्सा कांग्रेस पार्टी अगर छोड़ा हर उसके खिलाफ होगा जो कि देश के खिलाफ बोलेगा और राजनीतिकरण करेगा। जेके त्रिपाठी के बाद सचिन, जेके त्रिपाठी। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। ठीक है शहनवाज हुसैन, मेरे पास एक रिपोर्ट है पाकिस्तानी सीनेट की कमेटी ऑफ द होल, कि आपको शायद आप में से और किसी के पास होगी। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा ये ध्येय होना चाहिए कि हमारा ये इरादा होना चाहिए कि हम आगे भारत में जो भी विरोधी पार्टीज हैं उनको अपने साथ लेकर के और उनके प्रति नरमी दिखा करके उनसे हम सरकार के खिलाफ बुलवाएं, ताकि वहां पर इस तरह की अफरा तफरी मचे। एक चीज। दूसरी चीज देखिए, किसी भी हमले का किसी भी टेररिस्ट हमले के 3 ध्येय होते हैं। एक, थोड़ा बहुत जो जान माल का नुकसान हो वो किया जाए जहां तक हो सके। 2, कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए। और 3, आपस में लड़ाया जाए। और मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि पाकिस्तान कम से कम दूसरे और तीसरे ध्येय में बहुत सफल हुआ है। अब आप कहते हैं कि व्यक्तिगत मामला, मैं ये कहता हूं आज तक नवजोत सिंह सिद्धू का कोई बयान आया क्या? इसके बाद वो तो बिल में छिप गए हैं। और ममता के बारे में बात करते हैं। मैं ममता के बारे में एक चीज कहना चाहता हूं। ममता ने ये कहा, तो राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेता ये कहते हैं कि ये ममता के व्यक्तिगत विचार हैं। ठीक है, वो इतनी बड़ी बात पे ममता के व्यक्तिगत विचार करके ममता सुरजेवाला के छूट दे जाते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के व्यक्तिगत विचार, मणिशंकर अय्यर के व्यक्तिगत विचार, आप देखिए पूरा विपक्ष व्यक्तिगत। आप देखिए, जब वंदे भारत एक्सप्रेस किसी टेक्निकल ग्लिच के लिए रुक जाती है तो राहुल गांधी ट्वीट करते हैं। किसके हैं? राहुल गांधी विचार देते हैं। लेकिन ममता बनर्जी अगर उनकी कोalition पार्टनर है, वो इतनी बड़ी बात करती है तो राहुल गांधी उसके शहनवाज हुसैन आपके पास आ रहा है। पहले सचिन में उसके शहनवाज हुसैन। यहाँ लोग अपना विचार रख सकते हैं, यहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं है। ठीक सर, फहीम बेग साहब आ रहा हूँ। सचिन मेरे ख्याल से शहनवाज से कुछ पूछना चाह रहे हैं। सचिन, भारत की सेना से लड़ गई थी वो कलकत्ता में। नहीं, मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना था अमन कि ये चीज तो हम एक्सपोज कर ही रहे हैं पहले दिन से, हम एक्सपोज करते रहेंगे। आपने कहा ना कि इनका क्या ध्येय हो सकता है, ये कैसे पाकिस्तान के झूठ को बिलीव कर लेते हैं कि एक वीडियो में 70 कट्स है, 86 कट्स हैं, ये उसके ऊपर बिलीव कर लेते हैं। लेकिन आप ये मानिए, ये तो यहां तक बिलीव कर लेते हैं कि जब शाह महमूद कुरैशी एक इंटरव्यू दे रहे थे किसी चैनल को, एक पत्रकार ने उनसे ये पूछा कि मसूद अजहर का इसमें नाम आया, भारत कह रहा है, और मसूद अजहर का जो संगठन है उसने जिम्मेदारी ली है, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि आई बिलीव कि मसूद अजहर इज नॉट इन्वॉल्व। तो उसका काउंटर सवाल ये था कि आपको कैसे पता, आपको किसने बताया कि मसूद अजहर इन्वॉल्व नहीं है? वो कहते मुझे खुद मसूद अजहर ने बताया कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूं, और यहाँ के लोग उसको बाय भी कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने भी बताया। हम तो एक्सपोज कर रहे हैं, उसमें कई पत्रकार भी ऐसे हैं, उसमें आपके कई राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, हाँ उसमें तमाम पार्टी के निजी विचारक भी ऐसे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां ये हो जाती है शहनवाज हुसैन साहब, यही लोग अब थोड़े दिन बाद इंटरनेशनल स्तर पर जाएंगे, यूएनएससी में भी जाएंगे कि अगर सरकार इस आतंकी पर प्रतिबंध लगाती है तो देखिए हमें शक है, हमारी डोमेस्टिक फ्रेटर्निटी एक साथ नहीं है। सर, इनका कुछ तो इलाज होगा ना। अगर बाहर के प्रति टफ है तो अंदर के प्रति नरम कैसे हो सकते हैं? जमात इस्लामी तो खुलकर करते हैं कि आतंकवादी। शहनवाज हुसैन, और एक एक करके बोलेंगे, ओवरलैप नहीं होगी। रिक्वेस्ट है सबसे। शहनवाज हुसैन, फहीम बेग उसके बाद आपके पास। जी देखिए, हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो लगता है वो निशाने पाकिस्तान के भूखे हैं। उनको भारत के लोगों से यश नहीं चाहिए, सम्मान नहीं चाहिए। और उनके ट्वीट देख लीजिए, मैं उनका नाम लेकर यहाँ नहीं बोलना चाहता, बड़े पत्रकार भी हैं, जिस तरह की बात कही है बहुत दुख होता है। नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में सही कहा, वो एकदम गायब है। रोज बोलने वाले, रोज लोगों को हंसाने वाले, जब देश रो रहा है तो वो गायब है। तीसरी बात यह है कि ममता बनर्जी के बारे में जो सवाल किया, आपको याद है कि जब आर्मी एक ड्रिल में वहां पर गई कलकत्ता के अंदर,
तो ममता जी को उससे खतरा हो गया। ऐसी मुख्यमंत्री जो अपनी सेना से डर जाए, उनसे ऐसी बयान की अपेक्षा है। मैं तो ये देख रहा हूं कि कांग्रेस के लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर वो सबूत मांग रहे थे। अब कांग्रेस के जो एलाइज हैं, जो उनके मंच पे हाथ उठा के खड़े रहते हैं, वो एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो दुश्वारी ये है कि इस देश के लोग देख रहे हैं, ये लोग सारे भारत की बड़ी ताकत है, जनता इसको देख रही है। कितनी नाराजगी है मैं बताऊं आपको। भागलपुर में मैं जब हमारा रतन ठाकुर शहीद हुआ, मैं था, उनकी बॉडी हमने रिसीव की, उनके क्रिमेशन में भी था। कितना मैंने भागलपुर में गुस्सा देखा आम लोगों का, बच्चों का। और जो लोग इस तरह का बयान देते हैं, सर बच के रहिएगा इस गुस्से से, जितना पाकिस्तान गुस्से से बच के रहिएगा। येदियुरप्पा को निकालिए अपनी पार्टी से, ऐसे लोगों को येदियुरप्पा को निकालिए जो शहीदों पर सियासत कर रहे हैं। भारत के साथ हम भारत के साथ जो शहीदों की कुर्बानी को परंतु मत कीजिए, सीटों से जोड़ देना है तो भारत की सेना पर भरोसा कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री की छाती नाप ली थी पुलवामा के अटैक के 1 घंटे कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कहाँ गई 56 इंच की छाती? ठीक शहनवाज दिखा दी 56 इंच की छाती। फाइन बेक पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, यहाँ पर लोग तुरंत विश्वास कर लेते हैं, पत्थर की लकीर। भारतीय सेना कुछ कहती है, सबूत मांगने लगते हैं। नहीं सर, ये उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है सेना को। देखो हमने F-16 गिराया, उनको टुकड़ा दिखाना पड़ता है। हालत देखिए सर, शर्म आती है हम लोगों को। हमारी देश की सेना को अपने लोगों को साबित करना पड़ता है, हमने F-16 गिराया। नहीं, शर्म आनी चाहिए हम लोगों को। सर आप जो है गलत बयानी कर रहे हैं। पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, पाकिस्तान के मंत्रियों पे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पे, पाकिस्तान की सेना या जो भी वहां से जिस तरह का आउटपुट निकल के आ रहा है, किसी भी देशवासी ने विश्वास नहीं किया है। हमें विश्वास है अपनी सेना पर, हमारे सैनिकों की बहादुरी पर, हमारे सैनिकों के उस जोश पर जो पिछले 3-4 दिन सेना ने 350 आतंकी मारे थे। सर सुनिए जी, बिल्कुल। और ये हमारा सेना ने 350 आतंकी मारे। ये हमारी सेना का प्रक्रम रहा है। जी, मैं पूछ रहा हूं 71 से अब तक हमने करके दिखाया है, और इसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई किसी तरह का योगदान नहीं है। और सुन लीजिए, 5 साल में सबसे ज्यादा जवान शहीद हुए इस सत्ताधारी सरकार में, सबसे ज्यादा। सर सुन लीजिए सर, मेरा पॉइंट आना चाहिए सर। आपका बहुत बड़ा चैनल है, इसके माध्यम से मैं कुछ बताना चाहता हूँ। भारत के सबसे बड़ा आतंकवादी हमला इसी सरकार के कार्यकाल में हुआ। आतंकवादी मारे हमारे सैनिकों को याद कीजिए, औरंगजेब को याद नहीं। सर सुनिए, औरंगजेब को याद कीजिए, आतंकवादियों ने क्या किया वो याद है, लेकिन भारत की सेना ने जो आतंकवादियों को की छाती, याद करिए ममता बनर्जी को, याद करिए केजरीवाल को, याद करिए शशि थरूर को, याद करिए मणिशंकर अय्यर को। यही याद रहता है, ये भूल जाएंगे आप। दिल से रहिए भारत के सेना के साथ। ठीक है, आप लोगों ने आर्मी चीफ को समय का गुंडा कहा। आपके पास आऊंगा, बहुत जरूरी है। क्या बोल रहे हैं? इतना नुकसान नहीं अरे दिल से सपोर्ट कीजिए, दिल से। सर सबसे ज्यादा सपोर्ट शहीद हुए हमारे सैनिक इस सत्ता कार्यकाल में। हमारे सैनिकों को सर कितने आतंकी मरे हैं आपको पता है? मत बोलिए। हमारे आतंकवादी कितने आतंकी मारे हमारी सेना ने, पता है आपको? या तो सेना और सरकार के साथ रहिए या विरोध में रहिए, सीधा एक तरफ। चलिए ठीक है, एक मिनट ठीक है। फाइन बेक सर, इस तरह से चिकन चिल्ली होगी सर। 1 मिनट सर, दर्शक लगातार ट्वीट कर रहे हैं, एक एक करके बोलेंगे ना, मजा आता है सर। डिबेट कर रहे हैं। फाइन बेक मैं आपके पास आ रहा हूं, 10 सेकंड एक जवाब दे दीजिएगा बस मेरे को। यहां पर कई लोग अभी भी ये चाह रहे हैं कि ये पता तो लगे कि 300-350 आतंकी कहां मरे हैं। 1000 किलो विस्फोटक गिरा नहीं गिरा? आपको यकीन है ना कि 1000 किलो विस्फोटक गिरा और जो 300-350 आतंकी मरे हैं वो सही मरे हैं? सही में कोई डाउट तो नहीं है ना? 1 मिनट, कोई डाउट तो नहीं है ना? फाइन बेक सर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिसने भी ये बात कही है हमारे सैनिकों के प्रक्रम पर, जिस तरह का शक किया है या इस तरह का कोई शब्द का इस्तेमाल किया है, आपको लगाई है उन पर। ये सरकार धोतरी बातें करती है, झूठी बातें। आपको डाउट तो नहीं है ना सर? सर मुझे अपने सैनिकों पर पूरा यकीन है। मेरे सैनिकों ने अपनी बहादुरी दिखाई है। चले गए
अमन 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 हाँ सचिन अमन, इसके बाद के सलाम आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है सचिन। अमन ये कह रहे हैं ना कि जिसने भी हमारे सैनिकों पर शक किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिर वही सवाल जिससे आपने शुरू किया था दोबारा पूछेगा 10 सेकंड में। ममता बनर्जी पर कार्रवाई होनी चाहिए, अरविंद केजरीवाल कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर वो जो सियासत जिनका नाम कर रहे हैं, ठीक है एक बार को मान लिया चलो उनका उस मामले में गजनी बन जाते हैं। जिन जमात का नाम ले रहे थे ना उस मामले में ये लोग गजनी बन जाते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए। पूछिए भूल जाएंगे, याददाश्त गायब हो जाती है। आप ममता बनर्जी का नाम कैसे ले लेंगे? वो भूल जाते हैं, गजनी बन जाते हैं। ना ममता बनर्जी, ना केजरीवाल, ना रणदीप सुरजेवाला, ना मणिशंकर अय्यर, ना गुलाम नबी आजाद, कैसे आप नाम ले लेंगे सचिन? वो एक तरफा डिबेट करने आए आज, वो एक तरफा नाम लेंगे, दूसरा तरफ का नाम थोड़ी ना वो ले लेंगे, गजनी बन जाते हैं वो। ठीक है के सिन्हा। देखिए अमन जी, आपने मुझे मौका दिया, बहुत थैंक यू। आप और सचिन दोनों बैठे हैं, मैं आपको मानता हूं कि आप एक मीडिया वॉरियर्स हैं। मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि मैं ये सवाल जो उठाता हूं, कौन सवाल का जवाब देगा कि 15 साल तक जिसके लिए हम रफाल की बातें करते थे, और रफाल चाहिए था जिसको एयरफोर्स के सारे वही चीफ, वही डिप्टी चीफ, वही अभिनंदन जो उठाते थे, उसको आपने आने नहीं दिया। और आज इस सवाल का जवाब दे, नहीं तो जिस घेराबंदी से F-16 के 20 जवान ये आए थे, 20 के 20 मारे जाते और हमारे इलाके से मारे जाते। कौन देगा इसका जवाब? कौन है इसका गुनाहगार? आप बताएं, कौन है इस गुनाहगार? कौन है इस गुनाहगार? हम एक चीज मानते हैं, देखिए हम एक चीज मानते हैं, ये चीजें उठानी है, एक चीज, ये गुनाहगार है देश के। एक चीज हम मानते हैं, जब सवाल उठाते हैं, आप बताइए कौन उठाएगा ये सवाल? एक मिनट, अब रफाल होता पाकिस्तान का क्या हाल होता, डिबेट कर सकते हैं। मेरी बात सुनिए, रफाल के लिए आप बताइए कितना बड़ा फाइन एक बीच में मत बोलिए प्लीज, के साथ लोग देखते फाइन एक बीच में मत बोलिए प्लीज। मैं कह रहा हूं जब देश पर कोई हमला होता है तो मोदी को गाली पड़ती है, जब देश कोई हमला करे तो मोदी को ताली भी तो मिलनी चाहिए ना। तो रफाल अभी आ रहा है ना, जब देश पर हमला तालियां बजनी तो मोदी को गाली, जब देश हमला करे तो मोदी को ताली नहीं। आशुतोष जी, अभी एक सवाल आईओसी से लात पड़ गई पाकिस्तान को। मेजर सिन्हा ने, मेजर जनरल सिन्हा ने जो बात कही, तो वहां पे HAL की बात कौन करेगा? जिस HAL के तैयार किए हुए मिराज की वजह से गए और पाकिस्तान को ठोक के है, HAL का अपग्रेडेड है, उसको क्यों नहीं दिया गया? HAL को क्यों नहीं दिया गया ये जो है रफेल बनाने का? इसका जवाब दे, इसका जवाब दे, क्यों जो है रफेल बनाने का उनको नहीं दिया गया? जिससे कि HAL को नीचे क्यों दिखाया गया? ये पोल खुल गई है, पाकिस्तान के लिए बारे में झूठ बोला गया, पोल खुल गई। HAL के पास अगर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होती तो मिराज 2000 तैयार कर दिया गया, वही मिराज। लेकिन एक सवाल है आशुतोष जी, आशुतोष जी, आशुतोष जी, आशुतोष जी, आशुतोष जी एक सेकंड, आशुतोष मिश्र, आशुतोष मिश्र, आशुतोष मिश्र एक सेकंड, आशुतोष मिश्र, आशुतोष मिश्र, आशुतोष मिश्र, आशुतोष मिश्र एक सेकंड। ये गुस्सा जहाँ पे आप एक व्यक्ति और एक पार्टी को रखना चाहते हैं, देश हित की बात नहीं करते। आप एहसामी ऑफिसर से लड़ रहे हैं, ये हालत देखिए, आप एहसामी ऑफिसर से लड़ रहे हैं। आशुतोष मिश्र फहीम है, आशुतोष मिश्र फहीम है, आशुतोष मिश्र फहीम है। और मेरा व्यू पॉइंट एक प्रजातंत्र में बराबर है, वो यहाँ पे आर्मी को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। व्यू पॉइंट पाकिस्तान की मदद करे तो नहीं चाहिए, ये आवाज एक आर्मी में नहीं है। चलिए ठीक है, मुझे ऑडियो बंद करना पड़ेगा, इस तरह से मुझे ऑडियो बंद करना पड़ेगा। सर मुझे के सुना जी, एक मिनट, इस तरह से नहीं, इस तरह से नहीं। मुझे लगातार लोग ट्वीट कर रहे हैं चिकन चिल्ली मच्छी बाजार बना रखा है। सर प्लीज एक एक करके बोलेंगे ना, एक एक करके बोल रहे हैं, हम लोग वीडियो की बात कर रहे हैं। के सुना आशुतोष जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, अभिव्यक्ति की आजादी की कदर करता हूँ सर, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी आपकी देश पर भारी पड़ जाती है, पाकिस्तान हेडलाइन चला देते हैं, ये डर लगता है बस, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तो इसका मतलब सत्य को कहीं छुपाया जा रहा है। हाँ छुपाया जा रहा है, ठीक है। सचिन, उसके बाद संदीप सर।
मैं आपके पास आऊंगा। पहले सचिन एक एक करके बोलेंगे। शहनवाज हुसैन आपके पास भी आ रहा हूं। सचिन जल्दी से 30 सेकंड। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था, मैं आशुतोष मिश्र से ये कहना चाह रहा था, मैं पूछना चाह रहा था फहीम बेग से, आशुतोष मिश्र से, कि कम से कम क्या जब तक यहां पर चुनाव नहीं होते पाकिस्तान के साथ जो हमला है वो रोक दिया जाए, कार्रवाई का जवाब नहीं दिया जाए। ये जो यहां लगातार यहां फायरिंग हो रही है, लगातार लोग मर रहे हैं और हजारों लोग हैं, हजारों फैमिलीज है, अमन मैं बताऊं, जो कि बंकर में बैठी रात को घर नहीं जाती, बत्ती नहीं जलाती, उन्हें रोटी नहीं मिलती। उन्हें कह दिया जाए क्योंकि यहां हमला होगा तो जो पार्टी है उसकी पॉलिटिकल विल होगी, इसलिए उसका नाम भी आएगा। इस कारण से आशुतोष मिश्र या बाकी पार्टियों को परेशानी हो जाएगी। तब तक आप मरते रहिए जब तक ये आप एक झूठा लांछन लगा रहे हैं। किसी ने हमला रोकने को नहीं कहा और ये बात साफ कह दी गई है कि जब तक जो है इस तरह के आतंकवादी हमले होते रहेंगे तब तक होम ग्राउंड टेररिज्म हम कहते रहेंगे। झूठा लांछन लगाना बंद करिए। तब तक हम स्थानीय आतंकवादी कहते रहेंगे, तब तक हम पाकिस्तान को क्लीन चिट देते रहेंगे। होम ग्राउंड टेररिज्म आपने कहा कि एक सेनेट ने कहा था कि राजनीतिक दल विरोधी पार्टियों के खिलाफ बोले और यहाँ पे बड़ा स्पष्ट है कि जो है कौन जो है बाकी दलों को और प्रजातंत्र को कमजोर कर रहा है। आप इस तरह से नहीं डिबेट करते सर, क्या हो गया? इतना गुस्सा पाकिस्तान के लिए बचा के अरे साहब, ये पाकिस्तान में गुस्सा है और ये पाकिस्तान के चक्कर में जो लोग फंस गए हैं उनके खिलाफ। ये माइंड गेम में लोग फंस रहे हैं ना यहाँ पर। जो पाकिस्तान माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, सहानुभूति वाली, ये मसीहा बड़प्पन इमरान खान का इंटरनेशनल कम्युनिटी को मैसेज, ये वही सब था ना वीडियो, उसी के लिए, उसी के तहत था। जी हाँ, और लोग ये फंस रहे हैं। बात हम डर्टी वीडियो की बात कर रहे थे जिससे पहले कि ये हाईजैक हो गई। देखिए, इसमें एक और चीज बड़ी साफ नजर आ रही है जो अभी कहा। एक प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पार्लियामेंट में अनाउंस करता है कि कल हम छोड़ रहे हैं। अगर हिंदुस्तान में होता, प्रधानमंत्री अनाउंस करते छोड़ रहे हैं, बाकायदा तरीके से छोड़ा जाता। लेकिन देखिए क्या इज्जत है उसकी अपने ही मुल्क में कि उसी के नुमाइंदे इस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। 6-7 घंटे जो पार्टी रिसीव कर रहे हैं उनको बिठा के रखा। यह दिखाता है कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर के वर्ड का कोई माने नहीं है। जो फौज बोलती है वही सब सच है और ये सब फौज ने करवाया है। सही बात है। अंतिम बात है जेके त्रिपाठी जी, क्या इतिहास में ये भी तो एक तरीके से पहली बार हुआ है कि हमारा कोई सोल्जर एक दूसरे देश में जाकर उसको पीट कर शान के साथ वापस आ रहा है, देश की मूंछ ऊंची करके वापस आ रहा है? शायद पहली बार है और इतनी जल्दी। ये तो कूटनीतिक कामयाबी है ना हमारी। ओआईसी से लात पड़ गई पाकिस्तान को, ओआईसी से लात पड़ गई पाकिस्तान को। सोचिए। देखिए अभी मैं एक चीज ये कहना, शहनवाज हुसैन उसके बाद मैं आपके पास मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं, जब हमारे लोग मारे जाते हैं, सैनिक मारे जाते हैं और नागरिक मारे जाते हैं, तब हल्ला ये मचता है कि सरकार क्या कर रही है। जब हम हमला करते हैं तो हमसे सबूत मांगा जाता है। जब अभिनंदन वहां पर जा करके अभिनंदन ने हमला किया, मार गिराया, तो हम सेना को शाबाशी देते हैं, ठीक है। लेकिन अभिनंदन के वापस आने के पीछे क्या था? सेना नहीं थी। सेना का काम लड़ना, मारना, मरना। डिप्लोमेटिक क्लाउड था। हाँ, वो डिप्लोमेटिक मैनूवर हुआ। उसकी वजह से डिप्लोमेटिक मैनूवर कौन करता है? सेना नहीं करती। Exactly. वो सिविलियन गवर्नमेंट करती है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये नहीं कहा कि सिविलियन गवर्नमेंट ने ये किया। ये उन्होंने कूटनीतिक कामयाबी है। ये हाँ, नहीं ये किसी, क्योंकि कहने का मतलब वो अपनी अक्षमता छुपाते। वो मोदी वो ये हो जाएगा, मोदी की तारीफ कैसे करते हैं? मैं हालांकि देखिए, मैं ये 5 साल तक सोती रही सरकार, अब आके जागी है तो इस सवाल तोड़ता है। मेरे ख्याल से शहीद होते रहे हमारे जवान। इतनी शराफत देश की तारीफ हो रही है, एज एन इंडिया बात हो रही है सर। हम तो भारत की तारीफ कर रहे हैं। आतंकवादी उठा, फहीम बेग देश की तारीफ हो रही है। इतनी शराफत होनी चाहिए। फहीम बेग हिंदुस्तान की तारीफ कर रहे हैं। बात पूरी करने दीजिए। फहीम बेग देश की तारीफ हो रही है, बीजेपी की तारीफ नहीं हो रही है। होने दीजिए। हम देश की तारीफ कर रहे हैं हम लोग, बीजेपी की नहीं। बीजेपी फोबिया हो गया आप लोग। मेरी बात सरकारों को अलग कीजिए सर। फहीम साहब मेरी बात पूरी होने देंगे सर। मैं कह रहा हूँ बीजेपी छोड़िए, कांग्रेस छोड़िए, देश के पक्ष में बोल रहे हैं त्रिपाठी जी। आपको क्यों दर्द हो रहा है, क्यों मिर्ची लग रही है? मेरी पूरी बात बोलने दीजिए सर, बोलने दीजिए। एक्सपर्ट हैं, सुनिए, आपका ज्ञानवर्धन होगा। सुनिए उनको, मैं भी सुन रहा हूँ सर। थोड़ा ज्ञान ही बढ़ेगा आपका, सुनिए उनका। त्रिपाठी जी बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक मिनट, देश का प्रचार, पार्टी का नहीं, देश का जी। जब भी कालांतर में जितने भी सरकारें हुई हैं, सिविलियन गवर्नमेंट्स, उन्होंने काफी अच्छे काम भी किए हैं और कुछ कामों में उनकी नाकामयाबी भी रही है। इसका मतलब ये नहीं कि किसी सरकार को हम सिरे से नकार दें, किसी सरकार को सिरे से हम तारीफ ही करते जाएं।
2003 में ह्यूमन टच के नाम पे मुफ्ती मोहम्मद सईद और कांग्रेस की सरकार ने क्या किया था कि सिविलियन जो गाड़ियां जाती थी उनको उसके लिए जो बैन था वो हटा दिया था कि आप चेकिंग नहीं इस तरह से जी, और उसी का परिणाम चेकिंग ना होने की वजह से ही लेकिन शहनवाज हुसैन 30 सेकंड, शहनवाज हुसैन 30 सेकंड, मुझे उसके बाद ब्रेक लेना होगा। शहनवाज हुसैन, देखिए बहुत अच्छी बात है जेके त्रिपाठी साहब ने कही है कि जब कोई घटना होती है तो आप सरकार की आलोचना करते हैं, पूछते हैं 56 इंच की छाती कहाँ है, 5 साल हो गए क्यों नहीं किया, और जब करते हैं तो कहते हैं बीच में इन्होंने आलोचना ही करनी है। प्लीज रिक्वेस्ट, ये लोग आलोचना ही करने आते हैं, इनका काम है भारत की सरकार। सवाल करेंगे बीजेपी है या मोदी जी क्यों देखते हैं भारत की सरकार ने किया जाएगा, सवाल तो उठेंगे। भारत की सरकार के लिए सबसे ज्यादा शहादत शब्द नहीं है, सवाल तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए बहुत सारे शब्द हैं। क्या लिए भाई इनको राफेल में घोटाला हुआ, सवाल तो बोलने दूंगा। अरे पटना से जुड़ा हुआ सवाल तो थोड़ी है, सैनिक सवाल तो बहुत चुभन होती है। मैं जान रहा हूँ, दिल से बोलिए साहब, पाकिस्तान की आलोचना दिल से कीजिए, भारत की सरकार की तारीफ कीजिए। अगर भारतीय होने पर भारत की सरकार, ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद लौटेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं, थोड़ा गुस्सा बचा के रखिए। फहीम बेग साहब, शहादत का आंकड़ा याद है, आतंकी कितने मारे भूल गए, इतने आतंकी मारे पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारा, 2-2 बार घुसकर मारा, ये सब भूल जाते हैं। आपसे शहादत का आंकड़ा याद है आपको, कितने आतंकी मारे, एक बार जिक्र करिए ना। रिकॉर्ड आतंकियों का सफाया हुआ इस सरकार के दौरान, भूल जाते हैं, गजनी बन जाते हैं आप लोग। कितने आतंकी मरे, भूल जाते हैं सब कुछ आप सर। ये भी याद रखिए, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से आइसोलेट किया गया, भूल जाते हैं आप लोग। ममता बनर्जी भूल जाएंगे, केजरीवाल भूल जाएंगे, ये सारी चीजें। सवाल उठाइए सर, एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ये कहते हुए सवाल उठाइए मोदी सरकार पर, जितने सवाल उठाने उठाइए, लेकिन सर वो सवाल अगर देश पर सवाल उठा दे वो सवाल मत उठाइए सर। पाकिस्तान का जो डर्टी वीडियो गेम खेला गया उसका बदला कब, इसके अलावा अभिनंदन के अपमान का बदला कब? ब्रिगेडियर संदीप थापर, एक चीज बताइए, बार बार ये कल जो डिले हो रहा था, रात के 10 बजा दिए, 4 बजे का टाइम था, दोपहर था, अब लोग कह रहे हैं कि हमने तो 90,000 छोड़े थे 71 में, अगर हम इतना टाइम लेते तो पता नहीं 10 साल लग जाते, 15 साल लग जाते, अगर इतना टाइम हम लेते कागजी कार्रवाई जो ड्रामा चल रहा था सुकॉट। ब्रिगेडियर थापर, देखिए ये आप समझनी चाहिए, ये पाकिस्तान की मेंटालिटी है, उनकी आर्म फोर्सेस की मेंटालिटी है। एक सैडिस्टिक गेम खेल रहे थे वो कि डिले, उनको पता सब वेट कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे। और ये जो मैं उनसे कहना चाहता हूं जो पीस की बात करते हैं, पीस इज अ फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। जब आपके पास ताकत हो तभी पीस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो आपका दुश्मन है उसकी मेंटालिटी बहुत, सोच बहुत गंदी है, तो वो आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा। ठीक, शहनवाज हुसैन, ये पीस जेस्चर इसलिए था कि कहीं पीसीज ना हो जाए पाकिस्तान के, वो लोग समझ नहीं रहे हैं यहाँ पर। देखिए एहसान थोड़ी ना किया पाकिस्तान ने, शर्मशार है, शर्मिंदा है, झिझक में है, अकड़ में था कि हम न्यूक्लियर पावर हैं, और ये पूरे दुनिया में कहता था कि हम अकेला इस्लामिक मुल्क हैं जो न्यूक्लियर पावर हैं। और उनके एक मंत्री का वीडियो आपने देखा होगा, जिन्होंने कहा कि 22 करोड़ लोग यहाँ हैं और 30 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमानों को भी गिन लिया। वो कौन होता है हमें गिनने वाला? उसको मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान भी पाकिस्तान के उतना ही खिलाफ है जितना हर हिंदुस्तानी है। लेकिन पाकिस्तान जानता है कि वो जो एक हया थी, एक लाइन थी, वो खुल गया। कहते हैं तो ये क्या किया तूने, हमें एक्सपोज कर दिया। वो उस अकड़ में रहता था, उसका घमंड टूटा है, पाकिस्तान की नाक कटी है। इमरान खान को और पाकिस्तानियों को नींद नहीं आ रही है। मेरा एक लाइन का बात कहना, एक लाइन का कहिए सर, कहिए सर। कि आप जिनको भी टीवी डिबेट में बुलाइए उनको कहिए बीजेपी के लिए अलग बोलिए, लेकिन भारत सरकार पर उंगली मत उठाइए। ठीक है फहीम बेग साहब, दो सरकार के बीच है, भारत मोदी विरोध और देश विरोध, मोदी विरोध और पाक परस्ती कीजिए, झंडा लेके कहा मोदी को कोसिए सर, लेकिन मोदी विरोध और देश विरोध में फर्क करना चाहिए सर। आप अगर काम मोदी अगर हमला न करें तो मोदी की 56 इंच की छाती ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, ठीक सर, मोदी 56 इंच की ठीक। मुझे वाइंड अप करने से पहले कमेंट लेना बहुत जरूरी है। ठीक सर, फहीम बेग सर, देश के 30 करोड़ हिंदुस्तान के मुसलमान
आज पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए बैठे हैं। मैं अगर हिंदुस्तान कोशिश करे तो मैं फजर की नमाज लाहौर में जाकर पढ़ने को तैयार हूं, फौज के साथ जाकर हिंदुस्तान का परचम लहराने को तैयार हूं, मगर मुझे इजाजत मिले मैं लाहौर में जाकर नमाज देश के साथ खड़े हो जाइए। बहुत है सर, इतनी जहमत मत उठाइए सर, बस देश पर सवाल उठाना छोड़ दीजिए, इतना ही बहुत है सर। सेना काम कर लेगी, की आलोचना करेंगे बैठ के टेलीविजन पर, सेना को प्रशंसा बच्चा देश का कर रहा है, आप टेलीविजन पर नरेंद्र मोदी की अपने आलोचना भी करेंगे, लाहौर में जाकर लड़ने भी जाएंगे। ने जो कहा कि जो है पाकिस्तान पे जो है नहीं करना चाहिए, दूध का जला छाछ में फूक कर पीता है। सर आप कह रहे हैं मैं वहां जाकर लड़ूंगा सर, अब अच्छा नहीं लगता। मैं आपको कहूं भारत माता की जय बोलने पर आपको दर्द हो जाएगा, वंदे मातरम में आपको दर्द हो जाएगा। सर तिरंगा उठाइए, जाइए लाल चौक पर लहराइए, जाइए जाइए लाल चौक पर लहराइए तिरंगा, मेरा मुल्क हिंदुस्तान, तिरंगे को सलाम। रखनी चाहिए कि दोनों प्रधानमंत्री और दोनों देश के प्रधानमंत्री अपनी अपनी इज्जत बचाने में लगे हुए हैं और अभिनंदन के कंधे पे बंदूक रख के अपने अपने विपक्षियों पे गोली चला रहे हैं। इतना जोर से बोलिए कि पाकिस्तान तक चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, मेरे पास टाइम इतना ही था, बहुत बहुत शुक्रिया सर। विपक्ष पर गोली नहीं चला रहे, विपक्ष के कंधे पर बंदूक रख के पाकिस्तान देश पर गोली चला रहा है। इस फर्क को समझिए, मोदी विरोध पाक परस्ती के बीच के फर्क को समझिए। मोदी को कोसिए, मोदी सरकार को टारगेट करिए, देश को टारगेट मत करिए। सर पाकिस्तान फायदा उठाता है, खाद पानी दे रहे हैं, हथियार दे रहे हैं, हेडलाइंस चल रही है यहाँ के नेताओं के बारे में, शशि थरूर का जिक्र कर रहा है शाह महमूद कुरैशी में, महबूबा मुफ्ती का जिक्र किया जा रहा है, हेडलाइंस बनती है पाकिस्तान में कि आपके अपने लोग कह रहे हैं आप हमें टारगेट करते हैं। मसूद अजहर ने पाकिस्तान का हाथ, आपकी कांग्रेस पार्टी को विश्वास नहीं है पाकिस्तानी हाथ है, कांग्रेस पार्टी कहती है स्थानीय आतंकवाद है, आप हमें कहते हैं कि हमने हमला करवाया। इतना कर दीजिए, बहुत है सर, पाकिस्तान में जाकर लड़ने की जरूरत नहीं है, सेना काम कर लीजिए।